सरला देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पति के लिए उसकी खूबसूरती का कोई मोल नहीं था। सरला की खूबसूरती उसके पति के आगे बेकार थी, क्योंकि सरला का पति अंधा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद सरला के पति की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और शादी के 4 महीने बाद उसके पति विशाल की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी। अब वह किसी को देख नहीं सकते थे, लेकिन शादी के बाद सरला का देह और भी चमकने लगा था और वह पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। पर ऐसी खूबसूरती किस काम की जब उसका पति ही उसे देख ना पाए। उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं था। सरला अब अंधे पति की सेवा कर रही थी। सरला के ससुराल में उसके पति विशाल के अलावा कोई नहीं था। एक बार सरला के घर एक आदमी आया। इससे पहले उसने उस आदमी को कभी नहीं देखा था। सरला ने उस आदमी से पूछा, आप कौन हो? आदमी ने कहा, मैं विशाल का दोस्त विनय हूँ। विनय का नाम सुनते ही अंदर से आवाज़ आई। विशाल ने कहा, सरला तुम मेरे दोस्त को दरवाजे पर खड़ा करके उससे क्या पूछ रही हो? पहले विनय को अंदर ले आइए। अंदर आते ही विशाल के दोस्त ने उसके कान में कुछ कहा। तब सरला ने अपने पति के चेहरे पर चिंता के भाव देखे। सरला ने विनय से पूछा, क्या हुआ? विनय ने कहा, भाभी जी जल्द ही आपको यह घर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि इस घर की एग्रीमेंट ख़त्म होने वाली है। इसलिए कभी भी बैंक वाले इस घर को अपने कब्जे में ले लेंगे। विनय की बातें सुनकर सरला भी चौंक गई। उस दिन सरला को ऐसा लगने लगा था जैसे एक के बाद एक संकट उसका इंतज़ार कर रहे हों। कुछ दिन पहले ही पति की आंखों की रोशनी चली गई और अब ये घर भी हमसे जाने वाला है। सरला को अपना कल बहुत ही दुखदायक गुजरता नज़र आ रहा था। विशाल ने कहा, अब मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊँगा? विनय ने कहा, विशाल अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर रह सकते हो, क्योंकि तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। और हाँ, तुम इस चीज़ का एहसान बिल्कुल भी मत समझना। साथ ही साथ मैं तुमसे रहने का कोई पैसा नहीं लूँगा। उस दिन विशाल का दोस्त सरला के लिए भगवान के समान था। विशाल तुरंत अपने दोस्त की बातों से सहमत हो गया। सरला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा था। अपने पति के साथ किसी गैर मर्द के साथ एक ही घर में रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मजबूरी के आगे सरला कर भी क्या सकती थी। सरला ने अपना सारा सामान लिया और विनय के घर पहुंच गई। विनय का घर बहुत बड़ा था। घर देखकर सरला की आंखें फटी की फटी रह गई। वह घर किसी आलीशान से कम नहीं था। विनय के घर में कोई परिवार नहीं था। जैसे ही सरला किचन में खाना बनाने के लिए गई तो विनय ने उसे रोक लिया और विनय ने कहा, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर में नौकरानी काम करती है, तुम अपने पति का ख्याल रखो। विनय के कहने पर सरला ने अपना सिर हिला दिया। विनय ने नौकरानी से कहा कि सरला को कमरा दिखा दो। नौकरानी ने सरला को कमरा दिखा दिया। दोस्तों, आगे की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे विनय ने सरला के साथ गलत काम किया।